Hello everyone, let's start the new story. Blood with Beauty. मुंबई, एक आलीशान बंगला जहां सोफे पर अपने एक पैर को अपने दूसरे पैर पर चढ़ाए हुए एक आदमी बैठा हुआ था, जिसकी आंखें नीली थी, लाइट पिंक लिप्स और दूध जैसा गोरा रंग। चेहरे पर एक गुरूर था। उस शख्स की आंखें ही किसी को अट्रैक्ट कर सकती थी। वो बेहद ही हैंडसम था। ब्लैक ब्लेजर पहने हुए वो शख्स फायर से भी ज्यादा हॉट था। टीवी पर न्यूज एयर हो रही थी। फेमस बिजनेस टाइकून कियान सिंह शेखावत आज लंदन से वापस आ रहे हैं। इंडिया पर राज करने वाले फेमस बिजनेस टाइकून जो आज अपना सारा बिजनेस लंदन से टेक ओवर कर रहे थे, आज वो इंडिया वापस आ रहे हैं। मीडिया एयरपोर्ट की फुटेज लाइव दिखा रही थी। सोफे पर बैठा शख्स टीवी को देख मुस्कुरा रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मीडिया को बस खबर चाहिए, अब वो झूठी हो या सच्ची से क्या फर्क पड़ता है। तभी उस बंगले में एक रौबदार आवाज गूंजी। वो आदमी लगभग 60 साल का था। उसकी अंगुलियां अंगूठियों से भरी हुई थी। उसके बॉडी पर जितने कपड़े और चीजें थी वो हाई ब्रांडेड थी। उस आदमी ने गुस्से में कहा, कियान, ये क्या मजाक चल रहा है? मीडिया आपका एयरपोर्ट पर इंतजार कर रही है और आप यहाँ टीवी पर तमाशा देख रहे हैं। कियान सोफे से उठा और उस शख्स को देखते हुए कहा, कूल डाउन अदिक सिंह शेखावत, अब हम क्या करें? मीडिया को खबर जिसने दी उसे ये तो पता ही नहीं था कि हम अपने पर्सनल जेट से आ रहे हैं। और एक चीज, कियान को देखने के लिए इंडिया को थोड़ा इंतजार करना होगा। कियान सिंह शेखावत है हमें देखना इतना आसान नहीं। उस शख्स ने अपनी रौबदार आवाज में कहा, कियान, आप चाहते क्या हैं? आप इस तरह कब तक छुप सकते हैं? कियान ने अपने दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए कहा, मिस्टर शेखावत, छुपना आपका काम है, हमारा नहीं, और आप हमारी फिक्र मत कीजिए। हम ये अच्छे से जानते हैं कि मीडिया को यह खबर किसने दी और क्यों दी, लेकिन इतना आसान नहीं कियान को देखने के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। अदिक जी ने कियान को देखते हुए कहा, आपको गुरूर किस बात का है? कियान, आप भूल गए कि आप एक। इससे पहले अदिक जी अपनी बात पूरी करते, कियान ने टेबल पर रखे वॉश को उठा के फेंक दिया। वो वॉश पूरा चूर चूर हो गया। कियान ने वॉश के टुकड़े को देखते हुए कहा, देख रहे हैं आप ये टुकड़े? जिस तरह ये बिखर गए, अगर हम अपने पर आ गए तो शेखावत एम्पायर भी ऐसे ही बिखर जाएगा। जो राज है उसे राज रहने दीजिए। हमारा इंडिया आने का मकसद कुछ और है, इसलिए जितना दूर हमसे आप रहेंगे उतने फायदे में रहेंगे। कियान के पागलपन और अदिक जी अच्छे से जानते थे। वो चुपचाप पैर पटकते हुए वहां से चले गए। कियान ने अपने पॉकेट से फोन निकाला, किसी को कॉल कनेक्ट किया। कॉल कनेक्ट होते ही कियान ने कहा, समर, कार रेडी कीजिए, हम देहरादून जा रहे हैं। समर ने शौक होते हुए कहा, क्या आप लंदन से तो अभी आए नहीं? देहरादून कैसे जाएंगे बॉस? बॉस, आपकी फ्लाइट लेट है क्या? हम कब से एयरपोर्ट पर आपका वेट कर रहे हैं। कियान ने हंसते हुए कहा, समर, आपने ड्रिंक की है क्या? ये क्या बकवास कर रहे हैं? आप एयरपोर्ट पर क्या कर रहे हैं? समर ने एक्साइटेड होते हुए कहा, आपको पिक करने आया था, बट आप आए ही नहीं। आप इंडिया वापस नहीं आ रहे? कियान को अब गुस्सा आने लगा। कियान ने गुस्से में कहा, हम इंडिया आ चुके हैं, हम हमारे बंगलों पर हैं। अगले 5 मिनट में आप हमें हमारे बंगलों पर चाहिए। सुना आपने? बिना समर का जवाब सुने कियान ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कियान सोफे पर आराम से बैठा अपने फोन पर न्यूज की हेडलाइन पढ़ रहा था। तभी उसके बंगलों की डोरबेल बजी। उस घर की मेड सविता जी ने डोर ओपन किया तो देखा सामने समर खड़ा था। समर ने सविता जी को देखते हुए कहा, आंटी, हमारे बॉस कहाँ हैं? सविता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके बॉस हॉल में हैं। समर मुस्कुराते हुए अंदर आया और कियान को देखते हुए कहा, कियान, आप यहाँ आराम से बैठे और मीडिया एयरपोर्ट पर आपका वेट कर रही है। कियान ने समर को देखते हुए कहा, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि हमें बॉस मत कहिए, आप हमें कियान कहिए, लेकिन आपको समझ क्यों नहीं आता? समर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या फर्क पड़ता है बॉस, हम आपको कियान कहें या बॉस, हमारा रिश्ता तो वही रहेगा ना जो पहले था, जो है। कियान ने लंबी सांस लेते हुए कहा, समर, कार रेडी है? समर ने कहा, जी। कियान ने सोफे से उठा और सविता जी को आवाज दी, आंटी, आप प्लीज अपना और घर का ख्याल रखिए, हम देहरादून जा रहे हैं। सविता जी आगे आई और कियान को देखते हुए कहा, कियान, आप अपना हाथ आगे कीजिए। कियान ने बिना किसी सवाल से अपना हाथ आगे कर दिया। सविता जी ने उसके हाथों पर रक्षा बांधते हुए कहा, आप दुनिया की हर मुसीबत से
सेफ रहें। कियान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये एक थ्रेड है आंटी, हमें कैसे बचा सकता है? सविता जी ने कहा, ये हमारा ट्रस्ट है कियान, आप खुश रहें। कियान बाहर आया और अपने हाथों से रक्षा खोल समर को देते हुए कहा, आप इसे अपनी कलाई में बांध लीजिए, आने वाले वक्त में आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। समर कार का डोर ओपन किया। कियान ने समर को देखते हुए कहा, हमने आपसे कितनी बार कहा है, आप हमारे लेफ्ट हैंड जरूर है, लेकिन आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम इस वक्त ऑफिस में नहीं है। समर ने कार का डोर ओपन कर ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहा, हमें आपके लिए ये सब करना अच्छा लगता है। कियान कार में बैठ गया और समर से कहा, पता चला कि उनके आगे का क्या प्लान है? समर ने कार ड्राइव करते हुए कहा, नहीं, इस बार वो क्या करना चाहते हैं हम पता नहीं कर पाए। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हम चाह के भी सच का पता नहीं लगा सके। कियान ने अपने हाथों को फॉरहेड पर ले गया और उसके फॉरहेड पर एक अजीब सा निशान था। समर ने देखा कि कियान बार बार अपने उस निशान को टच कर रहा है। समर ने कहा, कियान आप ठीक हैं? कियान ने अपने निशान को टच करते हुए कहा, समर ये निशान बहुत जल रहे हैं, लंदन में ये कभी कभी जलते थे, लेकिन अब ये बहुत जल रहे हैं। समर ने कियान को देखते हुए कहा, आपको नहीं लगता आपका देहरादून जाना कुछ ठीक नहीं है? आपको देहरादून नहीं जाना चाहिए। कियान ने समर को देखते हुए कहा, इस बार उन्होंने कुछ बहुत बड़ा सोचा है, हमारा लंदन से यहाँ खींचे चले आना नॉर्मल नहीं है, और फिर इस निशान का जलना एक आने वाली खतरे का इशारा लग रहा है। समर ने कियान का निशान देखने के लिए जैसे ही अपनी गर्दन घुमाई, तभी उसके कार के सामने कोई आ गया। कियान ने समर से चीखते हुए कहा, समर सामने देखिए, लेकिन इससे पहले समर कुछ करता, उससे पहले समर की कार ने उस शख्स को हिट कर दिया। समर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, जिससे कार गोल गोल घूमते हुए एक भयानक आवाज के साथ रुक गई। कियान का सर डैशबोर्ड से जा टकरा गया और समर का भी सिर स्टीयरिंग से टकरा गया, जिससे उन दोनों के हेड से ब्लड निकल रहा था। समर ने अपने हाथों को अपने फॉरहेड को टच किया, जिससे उसकी चोट तुरंत गायब हो गई। समर ने कहा, कियान आप ठीक हैं? कियान ने भी अपने हाथ ऊपर कर अपने फॉरहेड को टच किया, लेकिन उसके हाथ खून से लाल हो गए। समर ने जैसे ये देखा, उसने शॉक होते हुए कहा, समर कियान आपकी चोट सही नहीं हुई, क्यों? समर ने अपने हाथ से जैसे ही कियान का फॉरहेड टच किया, कियान के जख्म धीरे धीरे गायब होने लगे, लेकिन उसके हेड पर उन जख्मों के निशान रह गए। समर ने कियान को देखते हुए कहा, कियान आपकी शक्तियाँ काम नहीं कर रही, आपके टच करने से आपके जख्म नहीं भरे, और हमारे टच करने से जख्म तो भर गए, लेकिन इनके निशान रह गए। कियान हमें वापस जाना होगा, आपकी शक्तियाँ इस तरह गायब होने किसी खतरे से कम नहीं है, प्लीज़ अब भी वक्त है, हम वापस लौट जाना चाहिए। कियान ने समर को देखते हुए कहा, नहीं समर, हम बाहर जाकर उस इंसान को देखना होगा, अगर उसे कुछ हो गया तो। समर ने कियान का हाथ पकड़ लिया और कहा, कियान वो एक छलावा भी हो सकता है, आप क्यों किसी खतरे में अपने हाथ दे रहे हैं? कियान ने समर को हाथ छुड़ाते हुए कहा, और अगर वो एक छलावा नहीं हुआ तो हमने एक निर्दोष की जान ले लेंगे, और हम ये नहीं कर सकते। कियान कार का डोर ओपन कर कार से बाहर निकल गया और रोड पर पेट के बल पड़े इंसान के करीब बढ़ने लगा। कियान का बढ़ता एक एक कदम उसे एक खिंचाव सा महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा है। कियान जैसे ही सड़क पर पड़े इंसान के पास गया और अपनी नींव पर बैठ जैसे उस इंसान को पलटा, वो उसे देखता रह गया। एक बेहद खूबसूरत लड़की जो पूरे खून से डूबी हुई थी, लेकिन कियान तो जैसे उसकी खूबसूरती में कहीं खो सा गया था। दूध जैसा गोरा रंग, लंबी आईलैशेस और पंखुड़ी जैसे पिंक लिप्स। रोड पर पड़ी लड़की भला की खूबसूरत थी, ऐसी खूबसूरती थी कि ऐसा लग रहा था आसमान से अप्सरा जमीन पर उतर आई हो। उसकी बॉडी मखमल से भी ज्यादा सॉफ्ट थी। कियान उसके चेहरे में कहीं खो सा गया था। कियान की नज़र जैसे ही खून पर गई, कियान अपनी बॉडी में अनकॉन्शियस सा फील करने लगा। समर ने कार में जैसे ही बैठे देखा कियान अजीब सी मूवमेंट कर रहा है, तो वो जल्दी से कार का गेट ओपन किया और बाहर आकर कियान को पकड़ लिया और कियान की आंखों में देखते हुए कहा, कियान कंट्रोल योरसेल्फ, आप इस तरह अपनी शक्तियाँ नहीं इस्तेमाल कर सकते। लेकिन कियान को जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसने गुस्से में अपने दोनों हाथों को झटक दिया, जिससे समर दूर जा गया। कियान ने चीखते हुए कहा, आ, और तभी उसके पीछे से ब्लैक कलर के 2 विंग्स बाहर निकले और हिलने लगे। समर अपने आप को संभालते हुए खड़ा हुआ और कहा, नो, ये कैसे हो सकता है? कियान के विंग्स ऐसे कैसे बाहर आ गए? कियान खड़ा हुआ और विंग्स को हिलाने लगा। आगे ये कहानी क्या मोड़ लेगी जानने के लिए सुनते रहिए ब्लड विथ ब्यूटी। फिर मिलेंगे इसके दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।